नमो नमः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो वायरियाणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लुई शब्द साहुणं। ईसु पञ्चनमुक्कारो शब्द पावप्रणाशनं। मङ्गलाणं च सद्देशिं कढमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये वंचित फल दाता। पूज्यपाद देवेंद्र श्री महाराजा विरचित प्रथम कर्म ग्रंथ कर्म विपाक। मूल 8 कर्म, उत्तर 158 प्रकार के कर्म। ज्ञानावरणीय 5, दक्षिणावरणीय 9, वेदनीय 2, मोहनीय 28, आयुष्य 4, गोत्र कर्म 2 और अंतराय कर्म 5 प्रकार से है। नाम कर्म, नाम कर्म 103 प्रकार से है। नाम कर्म के मुख्य 2 विभाग है, पिंड प्रकृति एवं प्रत्येक प्रकृति। पिंड प्रकृति का अर्थ है जिसके और भी विभाग होंगे उसको पिंड प्रकृति कहेंगे, जबकि प्रत्येक प्रकृति अर्थात अब उनके विभाग नहीं है, तो जिसके और भी विभाग होने वाले हैं उसे पिंड प्रकृति कहेंगे। और ऐसी पिंड प्रकृति जो है समूहवाचक कर्म के नाम, ऐसे मुख्य 14 विभाग है और उनके उत्तर विभाग भी होंगे, जबकि प्रत्येक प्रकृति 28 प्रकार से है। अब 14 मूल ही पिंड प्रकृति और 14 28 जो है, और प्रत्येक प्रकृति लेंगे तो 42 हो जाएंगे। अब वही 14 पिंड प्रकृति के उत्तर भेद हो जाएंगे 75, तो 75 प्लस 28 करेंगे तो 103 हो जाएंगे। फिर उस पिंड प्रकृति में बंधन नाम के जो वेद है उसके 15 की जगह 5 गिनेंगे तो 65 हो जाएंगे। 65 प्लस 28 बराबर हो जाए 93। और बंधन और संघातन शरीर में गिन लेंगे और वर्ण गंध स्पर्श सामान्य से गिन दो 39, और 39 प्लस 28 बराबर 67। यानी नाम कर्म के 42, 67, 93 और 103, जिस 4 प्रकार से उसकी संख्या प्रसिद्ध है, जिसमें सामान्य से जब गिनी जाए तब 42 भेद गिनते हैं। बंध, उदय और उदीर्णा की बात जब आती है तब कर्म ग्रंथकारों उसे 67 भेद में गिनती करते हैं, और सत्ता की बात जब रहती है तो 93 103 भेद की गिनती करते हैं। इसी प्रकार नाम कर्म 103 प्रकार से है, जिसमें 14 पिंड प्रकृति के उत्तर भेद जो 75 है वो कौन से, उनकी बात करते हुए बताते हैं कि गति जो गमन कराए, सुख दुख का जो नियमन कराए, पर्याय दिलाए, वो गति नाम कर्म 4 प्रकार से। देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंज गति और नरक गति। जिस कर्म के उदय से आत्मा को देव का पर्याय मिले, जिस कर्म के उदय से आत्मा को मनुष्य का पर्याय मिले, जिस कर्म के उदय से आत्मा को तिर्यंच का पर्याय मिले, और जिस कर्म के उदय से आत्मा को नरक का पर्याय मिले, वो 4 प्रकार के कर्म को 4 गति नाम कर्म कहते हैं। जाति, अलग अलग जीवों के स्वरूप, विविध प्रकार के जीव जो हैं उनमें समान चेतना का नियमन करने वाला कर्म वो जाति नाम कर्म, जिसके मुख्य पाद में एक इंद्रिय जाति, स्पर्शेंद्रिय की चेतना,
बेइंद्रिय जाति दो प्रकार के इंद्रिय की, तेंद्रिय जाति तीन प्रकार के इंद्रिय, चौरिंद्रिय जाति चार प्रकार के इंद्रिय और पंचेंद्रिय जाति पांच प्रकार के इंद्रिय। शरीर नाम कर्म। जिस पुद्गल में आत्मा फैलकर रहता है वो पुद्गल से बना हुआ शरीर, जो शरीर शरीर यत तत्शरीर, जो नाश होने वाला है, यानी नाशवंत ऐसे पुद्गल के पिंजर में अविनाशी आत्मा जो फैलता है उसको शरीर कहा जाता है। हर संसार जीव को शरीर धारण करना ही पड़ता है। शरीर के पांच प्रकार: औदारिक शरीर, औदारिक वर्गण से बना हुआ; विक्री शरीर, विक्री वर्गण से बना हुआ; आहारक शरीर, आहारक वर्गण से बना हुआ; तेजस शरीर, तेजस वर्गण से बना हुआ; कार्बन शरीर, कार्बन वर्गण से बना हुआ। चौथा है अंगोपांग। तेजस और कार्बन के अंगोपांग अलग नहीं है, बाकी के तीन शरीर में अलग अलग पार्ट होते हैं जिसको अंगोपांग नाम कर्म बोलते हैं। और अंग आदि के तीन विभाग मुख्य: अंग यानी मुख्य आठ अंग; उपांग यानी उस अंग में आए हुए छोटे भाग; अंगोपांग यानी छोटे भाग में भी जो आए हुए छोटे भाग। इस तरह तीन प्रकार के अंगोपांग नाम। बंधन नाम कर्म, शरीर बनाने के लिए जो आत्मा प्रति समय पुद्गल ग्रहण करता है तो नए और पुराने पुद्गल को जोड़े रखना, वो कार्य बंधन नाम कर्म का है, जो मुख्य पांच प्रकार से: औदारिक बंधन, वैक्री बंधन, आहारक बंधन, तेजस बंधन और कार्बन बंधन। या तो 15 प्रकार से, तो औदारिक औदारिक बंधन, औदारिक तेजस बंधन, औदारिक कार्बन बंधन और औदारिक तेजस कार्बन बंधन। वैक्री वैक्री बंधन, वैक्री तेजस बंधन, वैक्री कार्बन बंधन, वैक्री तेजस कार्बन बंधन। आहारक आहारक बंधन, आहारक तेजस बंधन, आहारक कार्बन बंधन, आहारक तेजस कार्बन बंधन, तेजस तेजस बंधन, कार्बन कार्बन बंधन, तेजस कार्बन बंधन। संघातन, जिस कर्म के उदय से कर्म जो शरीर बनाने के लिए जो पुद्गल है उसको एकत्रित कर देता है, समूह कर देता है, उसे संघातन नाम कर्म कहते हैं। जिसकी भी पांच विधि: वैक्री संघातन, औदारिक संघातन, आहारक संघातन, तेज संघातन, कार्बन संघातन। अभी संघर्ण नाम कर्म। तो ये संघर्ण नाम कर्म यानी जीव की शरीर की रचना जो होती है, उस शरीर की रचना में जीव को तेजस शरीर, कार्बन शरीर, आहारक शरीर और विक्री शरीर में हड्डी नहीं होती है, किंतु औदारिक शरीर में और वो भी त्रस के औदारिक शरीर में, यानी बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों के औदारिक शरीर में हड्डी होती है। उस हड्डी की रचना को, उस हड्डी की रचना के जोड़ को, यानी एक हड्डी दूसरे हड्डी से कैसे मिलती है और कैसे जुड़ती है, उस प्रकार को और उस प्रकार के आधार पर हड्डी की मजबूत रचना और उस मजबूती के कारण जीव के शरीर में उत्पन्न होने वाली ताकत और उस ताकत से, फोर्स से जीव जो धर्म आराधना या तो विराधना यानी पाप और पुण्य जो करता है, उनका परिणाम क्या होता है वो। तो संघर्ण जो है यानी हड्डी की रचना, वो इस प्रकार छह प्रकार से है: वज्र ऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्धनाराज, किलिका,
और सेवार्थ। अब छह जो संगण है उनका चित्र कुछ इस प्रकार है। ये पहले संगण का वज्र ऋषभ नाराज संगण। तो प्रथम संगण वाला जीव अत्यंत तीव्रता से पाप करे तो वो जीव इतने कातिल पाप कर सकता है कि सातवीं नरक में जा सकता है। दूसरे संगण वाला जीव अत्यंत तीव्रता से पाप करे तो वो छठी नरक तक जा सकता है, यानी ये सातवीं नरक में नहीं जा पाएगा। ऐसे पाप वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी हड्डी की रचना ऐसी है, उसके शरीर में इतना जोम अर्थात फोर्स ताकत नहीं होती। तीसरे नंबर का संगण वाला कितना भी पाप तीव्रता से करे तो वो पांचवी नारकी तक जाएगा। चौथे संगण वाला अत्यंत फोर्स से पाप करे फिर भी वो चौथी नारक तक जाएगा। किलिका वाला अत्यंत तीव्रता से पाप करने के बावजूद भी वो तीसरी नरक तक जाएगा। और लास्ट संगण वाला दूसरी नरक तक जाएगा। यानी एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सबसे मजबूत, उससे कम मजबूत, उससे भी कम, उससे कम, उससे कम और सबसे कम मजबूत, यानी सबसे अत्यंत सशक्त जोड़ वाला, उससे भी शिथिल, उससे और शिथिल, उससे भी और शिथिल, उससे भी और शिथिल और वो सबसे शिथिल जोड़ वाला। तो ये छठा संगण वाला दूसरी नारक तक जाएगा। ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं नरक तक। हम अभी सब जो है वो छठे संगण वाले हैं, यानी हम मरकर पाप करने पर दूसरी नरक तक जा सकते हैं। हर भरत क्षेत्र का कोई भी मनुष्य वो जो पाप करता है वो पाप जितनी भी तीव्रता से करेगा किंतु उतनी ही तीव्रता उनमें आएगी जिससे उतनी शरीर की मजबूताई है, तो वो दो नारकी तक जा सके ऐसा पाप कर पाए। अब आराधना की बात करें तो कि जैसे पाप की प्रवृत्ति के द्वारा ये दो नारक तक, ये तीन तक, ये चार तक, ये पांच तक, छह तक और ये सात तक जाएगा। उसी तरह पुण्य की प्रवृत्ति, धर्म की प्रवृत्ति, आराधना की प्रवृत्ति करे तो ये नारक वाला कितने भी साधना आराधना उपासना आदि करे फिर भी वो पुण्य कर्म के बल से ज्यादा चार देवलोक तक ही जा पाएगा, उससे आगे नहीं। चार देवलोक तक गया, नीचे दो नरक तक, ऊपर चार देवलोक तक। ये जो है वो छह देवलोक तक, यानी नीचे तीन नारकी तक, ऊपर छह देवलोक तक। ये जो नारक, ये जो है वो नीचे चार नारक तक, ऊपर आठ देवलोक तक, यानी दो नारक तक, चार देवलोक तक, तीन नारकी तक, छह देवलोक तक, चार नारकी तक, आठ देवलोक तक। ये पांच नारक तक, ऊपर दस देवलोक तक। ये छह नारक तक, बारह देवलोक तक। और ये जो है
और सातवीं नारद तक, और ऊपर बारदेवलिक के ऊपर ग्रैवेक तक भी, अणुत्तर में भी यही जा पाएगा। और यदि साधना इतनी मजबूत हुई तो सर्वकर्म क्षय करके मोक्ष तक भी यही जाएगा। यानी मोक्ष में, ग्रैवेक में और अणुत्तर में प्रथम संग्रहण वाला ही जा सकता है, जबकि दूसरे संग्रहण वाला ज्यादा से ज्यादा 12 देवलोक तक ही जा सकता है। ये संग्रहण वाला 10 देवलोक तक ही, ये 8 देवलोक तक, ये 6 देवलोक तक और ये 4 देवलोक तक जा सकता है, क्योंकि उसकी हड्डी की मजबूताई जो है, उस हड्डी की मजबूताई के आधार पर उनकी शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, वो सब शक्ति लगाकर इतने फोर्स से वो आराधना या तो विराधना कर सकता है। अब संग्रहण यानी हड्डियों की रचना के प्रकार, हड्डियों की जोड़ के प्रकार। तो उसमें पहला प्रकार है वज्र ऋषभ नाराच। वज्र, ऋषभ, नाराच। वज्र यानी कील, किला। ऋषभ यानी पट्टी। नाराज यानी मरकट बंध। तो जिस संघर्ष में, यानी दो हड्डियों की जोड़ में, संघर्ष को क्या बोलेंगे? हड्डियों की रचना विशेष को संघर्ष कहते हैं। जिस नाम कर्म के उदय से हड्डियों आपस में जुड़ती है उसे संघर्ष नाम कर्म कहते हैं। और औदारिक शरीर के अतिरिक्त अन्य किसी भी शरीर में हड्डियां नहीं होती है, और इस कारण संघर्ष नाम कर्म का उदय भी औदारिक शरीर में, वो भी बेइंद्रिय तेन्द्रिय चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय के औदारिक शरीर में ही होता है। अब उस हड्डियों की जोड़ने की प्रक्रिया जो है 6 प्रकार से मुख्य है। तो पहले संख्या का नाम है वज्र ऋषभ नाराच। वज्र का अर्थ है कील, कील। ऋषभ का अर्थ है पट्टी। नाराज का अर्थ है मरकट बंद। ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है। ये दोनों हड्डी यहाँ जुड़ी हुई है। तो एक पहले तो मरकट बंद से जुड़ी हुई है, उसके ऊपर दोनों के बीच में पट्टी लगी हुई है, और उसके ऊपर कील भी लगी हुई है। इस दूसरे में देखेंगे तो कील नहीं है। तीसरे में देखें तो पट्टी नहीं है। चौथे में देखेंगे तो मरकट बंद जो है एक बाजू से ही, दोनों तरफ से नहीं है। पांचवें में देखें तो दोनों में से एक भी मरकट बंद है, सिर्फ एक लकड़ी में जैसे कील है उस तरह चिपकी हुई है। और छठे में देखेंगे तो एक के जो खाली जगह वाला यानी पोकल भाग है, उसमें दूसरी हड्डी सिर्फ रखी है, जैसे फूलदान में फूल। तो इस प्रकार कहते हैं कि वज्र ऋषभ संगण किसे कहेंगे? वज्र अर्थात कीली, ऋषभ अर्थात वेष्टन पट्टी, और नाराज अर्थात दोनों तरफ से मरकट बंद। जिस संगठ में दोनों हड्डियों के बीच में मरकट बंद होता है, उस बंधी हुई हड्डियों के ऊपर पट्टी होती है, और उस पट्टी को मजबूत रखने के लिए ऊपर कील होती है। उसी प्रकार दोनों हड्डी जुड़ती है, उस रचना को वज्र ऋषभ नाराज कहते हैं। अब ऋषभ नाराज यानी ऊपर में से कील निकल जाए, मतलब दोनों हड्डियों मरकट बंद और उसके ऊपर वेष्टन यानी पट्टी, इस तरह जुड़ी हुई हड्डियों को ऋषभ नाराज संगण कहते हैं। नाराज यानी दोनों हड्डियों सिर्फ मरकट बंद से जुड़ी है, ना तो उसमें पट्टी है ना उस पर कील है। अर्धनाराज यानी पूरा मरकट बंद नहीं, एक तरफ से मरकट बंद है दूसरी तरफ से नहीं, ऐसे जुड़ी हुई। पांचवा, जिस कर्म के उदय से दोनों हड्डी मरकट बंद नहीं है, वेस्टर्न भी नहीं है, कील भी नहीं है, सिर्फ दोनों हड्डी जैसे एक कील से जुड़ी है उसी तरह ही सिर्फ जुड़ी है,
सेवार्थ, यानी जिस कर्म के उदय से एक हड्डी के खाली भाग में दूसरे हड्डी का भाग सिर्फ चिपक कर रहा है, उस प्रकार। तो इसको 6 संस्थान बोलेंगे। अब संस्थान के बाद में है, अरे संगण बोलेंगे। संगण के बाद में है संस्थान नामकर्म। हड्डियों की रचना को संगण कहेंगे। अब संस्थान, तो ये संस्थान 6 प्रकार के हैं। संस्थान यानी शरीर के आकार को संस्थान कहेंगे। यानी हमारे शरीर की जो आकृति है, आंख, नाक, कान, मुंह, पैर, ये सब मिले हैं, उन सब पूरे शरीर का स्ट्रक्चर के आकार को बोलेंगे संस्थान। जिसमें हर एक अंग का माप कैसा होता है, उस माप के आधार पर जीव का देखाव कैसा है, आकृति कैसी दिखती है, उनको बोलेंगे संस्थान। और संस्थान है 6 प्रकार से। समचतुस्र, न्यगुरत परिमंडल, सादी, वामन, कुब्ज और हुंडक। शरीर की रचना इस 6 प्रकार की है। ये 6 चित्र सिर्फ एक से दूसरा संस्थान कितना सुंदर होता है, इसको दिखाने के लिए एक चित्र बताया है। समचतुस्र, न्यगुरत परिमंडल, सादी, वामन, कुब्ज और हुंडक। समचतुस्र, न्यगुरत परिमंडल, सादी, वामन, कुब्ज और हुंडक। तो सबसे पहले समचतुस्र किसे कहेंगे? तो अनेक प्रकार के शास्त्र है। जैसे पाक शास्त्र, तो पाक शास्त्र में रसोई कला सब बताई है। निमित्त शास्त्र, जिसमें सब निमित्त की बात बताई। ज्योतिष शास्त्र, जिसमें सब ज्योतिष की बात बताई। शिल्प शास्त्र, जिसमें सब शिल्प की बात बताई। उसी तरह सामुद्रिक शास्त्र बताया है। और सामुद्रिक शास्त्र में जीव को कौन सा अंग कैसे होना चाहिए, कितने माप वाला होना चाहिए, उनकी बात बताई है। और उन अंग के माप पर वो जीव कैसा होगा वो भी कह सकते हैं। तो उसे सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। और सामुद्रिक शास्त्र में हर अंग उपांग का माप भी लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखा जाए तो समचतुस्र संस्थान किसे कहेंगे? तो कि जिसकी हर अंग उपांग, हर एक पार्ट जो शरीर के हैं, वो परफेक्ट माप वाले होते हैं। एक भी उसका अंग बिना नाप का या तो क्षति वाला, खामी वाला नहीं होता है। यानी पैरों के नाखून से लेकर सर के बाल तक सभी अंग जो हैं वो बराबर नाप वाले हैं। उसके सभी अंग सुंदर है, यानी सर्वांग सुंदर है। सर्व अंग जिसके सुंदर है, बराबर नाप वाले हैं, उसे बोलेंगे समचतुस्र संस्थान। और सभी अंग सुंदर होते हैं, बराबर नाप वाले होते हैं। और इसीलिए किसी व्यक्ति को देखकर, उसकी मुखाकृति देखकर वो अत्यंत सौंदर्यवान लगता है, क्योंकि उसकी आंखों, उसके होंठ, उसके नाक, उसके गाल, वो सब जो है उसके मुंह की बराबर
जो नाप है उनके साथ मिलते जुलते हैं। यदि किसी जगह पर नाक छोटी या बड़ी, आंख छोटी या बड़ी, होठ एक छोटा और एक बड़ा, ये मिल जाए तो वो सुंदर नहीं दिखता है। तो सर्वांग सुंदर यानी सभी अंगों के माप बराबर जिसके होते हैं, वो संस्थान है समचतुर संस्थान। और वो संस्थान वाला व्यक्ति, जीव, पद्मासन में जब बैठता है तब उसके माप यदि ले तो चार जगह का एक समान माप होगा। समचतुर संस्थान वाला व्यक्ति जब पद्मासन में बैठे, पद्मासन मतलब ऐसे बैठे, ऐसे, जो जिनालय में जितनी भी प्रतिमाएं होती है ना, वो ज्यादातर या तो कौशिक मुद्रा में होती है या पद्मासन मुद्रा में होती है। क्योंकि लगभग सभी तीर्थंकर या तो कौशिक मुद्रा में या पद्मासन मुद्रा में मोक्ष में जाते हैं। तो ये मुद्रा में जब वो जीव बैठे, एक तो उनके सभी छोटे छोटे पार्ट से लेकर सभी पार्ट अत्यंत सुंदर और परफेक्ट माप वाले होते हैं। अब वो जब इस आसन में बैठेंगे, अर्थात इस पद्मासन में बैठेंगे, तो उसके चार प्रकार से माप लेंगे तो सभी प्रकार से वो समान हो जाएगा उसका माप। चारों नाप जिसके समान हो जाएंगे, वो तो कौन से चार नाप समान हो जाएंगे? तो यहां पर एक, कि यह जो यहाँ पैर है उनके घुट्टी से लेकर यहां तक, ये जो है घुटने से लेकर यहां तक, ऐसे यहां तक एक, फिर ये घुटने से लेकर इस तरफ दो, फिर यह घुटन से लेकर यहां तक तीन, फिर यहां नासिका के अग्रभाग से लेकर यहां तक चार। ये चारों नाप उसके समान होंगे समचतुर संस्थान वाले के। सम यानी समान, चतुर यानी चार, अस्त्र यानी कोण, यानी चारों कोने से नाप लेंगे तो चारों ओर से समान एक जितना ही माप आएगा। पर्यंक आसन यानी पद्मासन में बैठे हुए पुरुष को दो घुटने का अंतर, अर्थात यहां से यहां तक का, बाएं स्कंध से दाएं घुटने का अंतर, दाएं घुटने से स्कंध से बाएं घुटने का अंतर, अर्थात यहां से यहां और यहां से यहां, और नासिका के अग्रभाग यानी ललाट, आसन और ललाट का अंतर, अर्थात यहां से लेकर यहां तक का अंतर। ये चारों प्रकार के अंतर का माप समान होगा एवं सभी प्रकार के उसके अंग जो है वो बराबर नाप वाले होते हैं। उस सर्वांग सुंदर आकृति वाले जीव के संस्थान को समचतुस्र संस्थान बोला जाता है। सभी देवों को समचतुस्र संस्थान होता है एवं सभी महापुरुषों को भी समचतुस्र संस्थान होता है। युगलिकों को भी समचतुस्र संस्थान होता है। अभी भरत क्षेत्र में सभी जीवों को मुंडक संस्थान ही है। तो ये हुआ पहला संस्थान, जिसके सभी अंग नाप वाले, सुंदर है, बराबर परफेक्ट है, और जिसके पद्मासन में चार प्रकार के माप एक समान होंगे, उसे समचतुस्र संस्थान कहा जाएगा।
दूसरा है न्यगरोत परिमंडल संस्था, अर्थात वड, बरगद के पेड़ जिसको बोलते हैं, बरगद का पेड़ जिसको न्यगरोध बोलते हैं। न्यगरोध परिमंडल संस्थान यानी जिस जीव के अंग आदि को देखें तो वड की तरह, बरगद की तरह, न्यगरोध की तरह, ये नाभि जो है, उस नाभि के ऊपर के जो अंग है यानी छाती, ये दोनों हाथ, ये मुंह, उनका माप अच्छी तरह, मतलब बराबर है, परफेक्ट। उसकी मोटाई, पतलाई, झाड़ाई सब अच्छी तरह से है। जैसे बड़ को देखेंगे तो ऊपर से इतना घटादार होता है, हरे रंग का होता है, और मंडल आकृति से अच्छी खासी उनकी सरस चित्र होती है। जबकि नीचे देखें तो जहां उसका थर्ड जिसको बोलते हैं, वहां कई सारे विभाग होते हैं, क्योंकि बर्गर का जो थर है उसके एक दो तीन चार ऐसे कई सारे उसकी जो लटकती हुई डाली जो है, वो जुड़ जुड़ कर उसका जो नीचे का भाग है वो कुरूप दिखता है, माप वाला नहीं होता है। उसी तरह बर्गर के पेड़ की तरह, न्यगुरुत के पेड़ की तरह ऊपर के अंग माप वाले, नीचे के अंग में माप में क्षति होना, उसे बोलेंगे न्यगुरुत परिमंडल। जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति न्यगुरुत के समान हो, अर्थात शरीर के नाभि के ऊपर के अवयव माप पूर्ण व्यवस्थित हो, जबकि नाभि के नीचे का अवयव व्यवस्थित न हो, उसे न्यगुरुत परिमंडल बोलेंगे। तीसरा है सादी, न्यगुरुत से विपरीत। सादी सालमली नाम का वृक्ष है, जिसके नीचे के भाग में जो है उसका थर यानी उसके नीचे का भाग बराबर अच्छी तरह से होता है, जबकि ऊपर डाली आदि बहुत कम होती है। तो सालमली, सादी या तो खजूरी का जो पेड़ होता है उस प्रकार। तो उस तरह सादी संस्थान यानी, तो सादी संस्थान का अर्थ है जिस कर्म के उदय से नाभि के ऊपर के अंग जो है वो माप रहित है, यानी वो हीन है, और नाभि के नीचे के अंग जो है व्यवस्थित है, उसे बोलेंगे सादी। यहाँ पैर, गोठन, ये सब अच्छे, जबकि ऊपर के हाथ, ये छाती, ये पेट, ये नक, नेक, ये सब माप बराबर नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। तो नीचे के माप बराबर होना, ऊपर के अंग खराब होना, तो उसे बोलेंगे सादी। चौथा जो है वो है कुब्ज, क्योंकि जिस कर्म के उदय से कुबड़ा होना, जिस कर्म के उदय से कुबड़ा होना, यानी जिसमें मस्तक, ग्रीवा, हाथ और पग, हाथ पग, मस्तक और डोक, ये अच्छे होना, जबकि छाती, उदर, पेट आदि अच्छे नहीं होना, उसे बोलेंगे कुब्ज। इस तरह जिसके हाथ
मस्तक, छाती बराबर है। वे हो गए पीठ, पेट, पग, वो बराबर नहीं है, से कुब्जे बोलेंगे। वामन, उससे विपरीत, यानी जिसमें छाती, पेट और उदर बराबर होना, जबकि मस्तक, हाथ, पग वो छोटे होना। वामन यानी बौना, बौना होना, जिस कर्म की वजह से वामन बौना होना, इस तरह। और हुंडक, तो जिस कर्म की उदय से प्रायः करके सभी प्रकार के अंग जो है वो बिना माप वाले होना, यानी लक्षण रहित होना, उसे बोलेंगे हुंडक। अब जिस प्रकार शरीर है, शरीर के अंगोपांग है, पुद्गल को जोड़ने के लिए बंधन है, पुद्गल को इकट्ठा करने के लिए संघातन है, उसमें हड्डी की रचना के लिए संगण है, उसके हर अंग के माप के लिए संस्थान है, उसी प्रकार शरीर में, हर एक के शरीर में कोई ना कोई कलर, कोई ना कोई गंध, कोई ना कोई स्पर्श, कोई ना कोई स्वाद रहता है। तो अब जिस कर्म के उदय से शरीर में रंग की प्राप्ति होना, उस कर्म को कहते हैं वर्ण नाम कर्म, जो मुख्य 5 प्रकार से है।